आज हम आपको लेकर आए हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में, जहां पर पूरे हिंदुस्तान भर से, कहा जाए पूरे हिंदुस्तान भर से श्रमिक लेबर कामगार कहीं ट्रक से, कहीं साइकिलों से, कहीं पैदल 4 दिन का सफ़र तय करके, 2 दिन का सफ़र तय करके अपने घरों को जाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर हमारा प्रशासन उनकी पूर्ण रूप से सहायता कर रहा है। उनको खाना, पानी, ज़रूरत का हर सामान दे रहा है। उनका मेडिकल चेकअप कराने का दावा कर रहा है। और इन बसों से इन श्रमिक कामगारों और लेबरों को इनके घर भेजा जा रहा है। और इसी के साथ साथ जैसे कोई लेबर 1 दिन या 2 दिन यहाँ स्टे करना चाहता है, इसका भी पूर्ण रूप से इंतज़ाम किया गया है कि वो यहाँ आए और रहे, फिर अपने घर के लिए रवाना होए। आइए हम चलते हैं, आपका रुख कराते हैं उन सभी श्रमिक कामगार और सभी श्रमिक लेबरों का, और आपको दिखाते हैं उनके दिल का दर्द। यहाँ पे लखनऊ नगर निगम की तरफ से उन श्रमिकों, लेबरों, श्रमिकों, कामगारों को खाना, पानी, ORS, मास्क देने की योजना बनाई गई है। ये जो पूरी टीम बैठी है, ये लोगों को खाना, मास्क, पानी वितरण कर रहे हैं और ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई भी चार्जेस इनसे नहीं लिया जा रहा है। जो भी इस मेन एंट्रेंस से पहले आता है, मेन एंट्रेंस से आने के बाद वो सबसे पहले इसी काउंटर पे आता है। इस काउंटर पे आने के बाद उसको खाना दिया जाता है, पानी दिया जाता है, ORS का दिया जाता है और उसके साथ साथ उसको मास्क दिया जाता है। तब वो इस तरफ आगे जाता है, जहाँ पे अभी हम आपको लेके चलेंगे। फिर वो इस तरफ जाते हैं। इस तरफ जाने के बाद अभी हम आपको मॉनिटर करवाते हैं कि इस तरफ उनको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ अदा करनी होती है। फिर उनको उनके घरों को लिए भेजा जाता है। तो हम आपकी बात कराते हैं कुछ श्रमिक कामगारों से जो अपनी साइकिलों से आए हैं। तो भैया, तुम कहाँ से आए हो सबसे पहले? पठानकोट से। पठानकोट से? काहे से? इसी साइकिल से आए हो? सर्विस है। अच्छा, कितने किलोमीटर है वो लमसम यहाँ से? लमसम 1200 किलोमीटर। 1200? 1200? अच्छा, तुम जो थे वहाँ क्या करते थे भैया? सर वहाँ मछली काम करते थे। मछली का? तो जब से ये लॉकडाउन हुआ तब से कोई काम नहीं मिला, कुछ मिला? नहीं। ऐसे अच्छा, जहाँ काम करते थे उसने वेतन कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। अच्छा, खुद का था या काम करते थे किसी के यहाँ? नहीं, किसी के करते थे। किसी का काम करते थे। तो भैया कहाँ जा रहे हो? गोरखपुर। इसी साइकिल से जाने का इरादा है? तो ये जो बसें लगी हैं इससे क्यों नहीं सर बसें पर साइकिल नहीं रख रहे हैं तो साइकिल कहाँ फेंके सर? 2-2 हज़ार का साइकिल मांग कर लाए हैं, पैसा कर्जा कर वहाँ से। नहीं तो फिर यहाँ क्यों आए थे? यहाँ आने का मकसद क्या था? सर हम आए थे बस ट्रक से, तो ट्रक से उतार कर यहाँ रख दिए। तो अब फिर साइकिल से निकल रहे हो गोरखपुर? ट्रक वाला एक बैठाया था और उसे उतार लिया। अच्छा, क्या ट्रक वाले ने कोई पैसा लिया था? सर कोई पैसा नहीं लिया। अच्छा, यहाँ जो खाना पानी कुछ दिया जा रहा है, इसका कोई पैसा तुमसे लिया? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया। सभी यात्री वाहन संख्या 4372 पर अपना स्थान है। जिन यात्रियों को फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बिहार बॉर्डर की यात्रा करनी है, वो सभी यात्री वाहन संख्या 4005 पर अपना स्थान ग्रहण करें। पीछे ये बस तैयार हो चुकी है, जाने के लिए, अपने सफ़र के लिए तैयार हो चुकी है। अब इसमें कुछ कामगार, श्रमिक लेबर्स बैठ चुके हैं अपने घरों के लिए जाने के लिए। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं ये बस कहाँ जा रही है और ये श्रमिक कामगार कहाँ से आ रहे थे। भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी, संडीला जा रहा हूँ मैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं पंजाब से आया हूँ। वहाँ से कैसे आए थे आप? पैदल आया हूँ, 4 दिन हो गए पैदल चलते चलते। सरकार का कोई सहयोग उस रास्ते नहीं मिला? वो डाला से आए हैं, डाला कहीं कहीं मिला है, फिर छोड़ दिया, फिर पैदल चलते रहे, रात भर चले पैदल, फिर दिन में थोड़ा बहुत मिल गया साधन तो उससे आया। यहाँ से जो घर जा रहे हैं आप, क्या कोई पैसा या कुछ लिया गया? जी नहीं, कुछ नहीं लिया गया। अब कैसा लग रहा है अपने घर जा रहे हैं?
फ्री सेवा से आए हैं, पैसा नहीं लगा मेरा। घर जाके क्या करेंगे आप? हाँ जी। घर जाके क्या करेंगे? अब घर जाके क्या, अब वहाँ तो मैं भूखे, ना पैसा था ना खाने के लिए था, रहना सहने के लिए बहुत तकलीफ में था, मजबूरी में भागे के पड़ा। और घर में अब क्या करेंगे, जो काम धाम होगा वो करेंगे, नहीं होगा घर पे बैठूंगा। वापस पंजाब जाने की क्या उम्मीद है? अब जाएंगे जब सारी सुविधाएं खुल जाएंगी तो जाएंगे फिर। 35-27 नंबर वाहन संख्या पर अपना तो हमने आपकी बात करवाई एक श्रमिक कामगार के, और उसके दिल का दर्द आपको दिखाने की कोशिश करी यात्रीगण में ध्यान दें कि देखिए हमारे बीच कुछ इस तरह के भी लोग हैं जो इतना पैदल चल के अपने घर के लिए सफ़र तय कर रहे हैं। किस लिए? घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और सबसे बड़े हमारे ये कोरोना वॉरियर हैं जो इनको घर लेके जा रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस बस के ड्राइवर साहब से और जानते हैं कि इनको ये सेवा देने में कैसा लग रहा है। तो सर आप पहले ये बताइए, आप इन लोग को कहाँ लेके जा रहे हैं? इनको संडीला लेके जा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है, आप ये इनके लिए सेवा कर रहे हैं? ठीक है। हाँ। अच्छा, आप कब से ये ड्यूटी कर रहे हैं इस जगह पे, शकुंतला देवी में? कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? 3 दिन से लगे हुए। अच्छा, ये संडीला छोड़ के वापस क्या यहीं आना है? यहीं आना है। अच्छा, कब आना है? कोई प्रेफर टाइमिंग? बस इनको छोड़ा फौरन यहाँ? हाँ, उसके बाद। और रेस्ट आप कितनी देर करते हैं, मतलब आराम कितनी देर करते हैं आप? अरे आराम ही है, दिन में 1-2 चक्कर लग जाते हैं बस। बाकी इसकी जो आपको वेतन है वो कौन, स्कूल देगा या प्रशासन देगा? इसके बारे में कुछ नहीं पता है। इसके बारे में कुछ नहीं पता है। हमारे ट्रांसपोर्टर ने बोला है गाड़ी लगाइए वहाँ, तो हम लोग लगाए हुए हैं जहाँ सेवा कर रहे हैं। बाकी पैसे वैसे के बारे में हमें नहीं पता है, ना हमको क्या मिलेगा वो भी नहीं पता है। तो जैसा कि हमने इनसे भी जानने की कोशिश करी, ये भी निरंतर काम कर रहे हैं इन्हीं श्रमिक कामगारों और इन्हीं श्रमिक लेबरों के लिए। तो आइए हम आपका रुख कराते हैं हमारे इन कोरोना वॉरियर्स का, जो इन श्रमिक लेबरों और इन कामगारों को इनके घरों को भेज रहे हैं। सबसे पहले तो सर हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको शुक्रिया कि आप सर निरंतर लोगों को घर भेजने के लिए आप ड्यूटी दे रहे हैं। शुक्रिया उसी तरह आप लोगों का भी है। आप लोग भी तो जो है बाहर निकलते हैं, जो है पब्लिक का जो है सब कुछ जो है अपने पास कैसे क्या हो रहा है उनके लिए जो है आप भी तो वही करते हैं जो हम कर रहे हैं। बस हम उनको गंतव्य तक भेज रहे हैं, आप उनकी समस्याओं का जो है निराकरण करने के लिए लगे हुए हैं। अच्छा सर, मेरा दूसरा ये रहेगा आपसे कि सर ये जो लोग आ रहे हैं ये पूर्ण सहयोग आपको देते हैं? पूर्ण सहयोग देते हैं। कभी कभी हाइपर होके जो है, अगर कोई 10 किलोमीटर पैदल चला आ रहा है तो थोड़ा सा कभी कभी हाइपर हो जाता है कि यार मुझे बस नहीं मिल रही है, क्या करें। वो जो है इन लोगों को भी समझाना पड़ता है कि थोड़ा अच्छा सा। सर, एक चीज़ ये बताइए, ये जो लोग आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? ये जो है पूरा जो है बाहर से आ रहे हैं, ये हर ज़िले से जो है इनको भेजा जा रहा है। और ये कहाँ से आ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई पटना से, जो है इनको जो है कहाँ का जितने बाहर से आ रहे हैं सब उनको जो है भेजा जा रहा है। अच्छा सर, ये यहाँ आते हैं उसके बाद की फॉर्मेलिटीज़ क्या रहती हैं? उसके बाद इनकी फॉर्मेलिटीज़ स्कैनिंग होके इनका जो है टेस्ट करा के इनको जो है गंतव्य के लिए इनकी बस लगाई जाती है। उस पर इनको बैठाल के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 30-35 सवारी करके इनको जो है इनके घर तक रवाना किया जाता है। अच्छा सर, यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट्स इस टाइम काम कर रहे हैं इसके लिए? यहाँ पे LIU है, अपना जो है आपका लेखा जो है अधिकारी हैं, उसके बाद में लेखपाल हैं, शासन है, पूरा जो है इनके निरंतर इनकी सेवा में लगा हुआ है। तो जैसा कि हमने आपकी बात कराई हमारे कोरोना वॉरियर से, और अब हम आपकी और कुछ श्रमिक कामगारों से बात कराते हैं कि जो इन्होंने दावे करे हैं क्या वो उन श्रमिक कामगारों को मिल रहे हैं या नहीं।
आज हमने आपको दिखाया वो सभी श्रमिक कामगार, सभी श्रमिक लेबर, कोई 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके आ रहा है, तो कोई पंजाब से आ रहा है, तो कोई हरियाणा से आ रहा है। किसी को वेतन नहीं मिला, किसी को खाना नहीं मिला। बस इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें। मैं आकिब खान, ऑल रीजन न्यूज़।